नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक जियोनिक्स का मॉनिटर है और इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये है नो पावर। ठीक है, और ये देखिए मैं इसे लगा रहा हूँ बैक साइड पे। ओके, और जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं जल रहा है। ठीक है, कस्टमर का कहना था कि ये वाटर डैमेज है, मतलब बारिश में गिरा था। तो हालांकि ये ऑलरेडी जब गिर के इसमें छोटे छोटे सर्किट आते हैं, मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, तो डैमेज हो जाते हैं, मतलब जल ही जाते हैं, तो वो सीधा रिप्लेस ही होता है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो डाले हैं, लेकिन भाई उस पर कमेंट कम ही नहीं हो रहा है। लोगों का डिमांड है कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो बहुत जन का तो जवाब देना ऐसा लगता है कि भाई इनको जवाब भी क्या थे, मतलब बहुत अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं भाई। तो मैं बहुत जन का तो जवाब दे देता हूँ, लेकिन बहुत जन के जवाब का मतलब बहुत जन के सवाल का मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इनको जवाब क्या दूँ मैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बोलते हैं कि भाई मुझे ये मतलब ये चीज़ रिपेयर करना है, या ये आईसी कहाँ मिलेगी। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह शॉप पे। तो ये छोटी मोटी तो ठीक है, समझ में आता है, चलो मैं बोल भी देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन बहुत से सवाल ऐसे रहते हैं कि यार जवाब देना भी, मतलब खुद फॉलोवर ही एक दूसरे पे हंसते रहते हैं, मीम मतलब कि कैसा सवाल पूछ रहा है ऐसा, मतलब इसीलिए मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं यार, क्या करेगा। तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इस मॉनिटर में इस टाइप के जियोनिक्स हो गया, जिब्रॉनिक हो गया, इंटर हो गया, अगर इस तरीके का है और कहीं लॉक नहीं है तो एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये मॉनिटर है, पता नहीं शायद खोला हुआ है पहले भी, तो मैं बता नहीं सकता कंफर्म, क्योंकि भाई इसमें सील ब्रेक है इसका। तो हो सकता है ट्राई किया होगा या खोला होगा, जो भी है। ठीक है, तो ये मैं ठीक है, बहुत ही सावधानी से खोलिएगा, क्योंकि इसके प्लास्टिक कमज़ोर भी होते हैं। मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि खोलते खोलते टूट के सीधा हाथ में आ जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, खोलने के चक्कर में पूरा टूट के सीधा हाथ में। तो आप सावधान रहिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा मुझे देखिए, मैं इसे ठीक है इस तरीके से खोल ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका लॉक है जो कि इजीली बाहर आ जाता है। तो मैं थोड़ा सावधानी ये रखूँगा कि इसके डिस्प्ले को हटा दूँगा, ताकि प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, थोड़ा माउस वगैरह हटा रहा हूँ भाई, ताकि मैं इसको अच्छे से रख सकूँ। ठीक है, और ये आ गया हमारा पावर सप्लाई, जो कि पूरी तरीके से जल चुका है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा बर्न हो चुका है। तो कहाँ गया है हमारा स्क्रू ड्राइवर, कहाँ चला गया भाई? आओ भाई, कहाँ जा रहे हो नंद किशोर, आओ। ठीक है, तब मैं इसे खोल लेता हूँ पूरा, इस तरीके से पूरा हो जाएगा अच्छे से बाहर। सारे स्क्रू को इसके निकाल देंगे। देखिए, ये रिपेयर करना कुछ फ़ायदा नहीं है, ये पूरा जल चुका है, देख सकते हैं आप। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे खोल लेता हूँ पूरा अच्छे से।
इसमें और कुछ इशू नहीं है, लेकिन ये पूरा जल चुका है, तो मतलब इसमें रिपेयरेबल भी नहीं है ये। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है। बैक साइड की जितनी आईसियाँ थी सारी बर्न हो गई है, तो हम यहाँ पे दूसरा सप्लाई ही डालेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे जल रिपेयर करके भी। और अगर रिपेयर कर जितना खर्चा होगा, जितना टाइम जाएगा, दूसरा सर्किट सीधा चेंज हो जाता है फटाक से, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और ये सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए मतलब दूसरा इंस्टॉल करना परवड़ता है। देखिए, अगर सेम लेने जाएंगे तो सेम सप्लाई भी मिल जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस तरीके का एक 12-3 का सप्लाई लीजिए, ये बहुत अच्छा आता है और ये उससे मजबूत रहता है वर्क करने में। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखे इस तरीके के सप्लाई जो हैं, बल्कि ये ज़्यादा टिक जाते हैं वो उन सप्लाई से ज़्यादा। ये वाले ये टीवी में लगते हैं, 12-3 का रहता है, लेकिन चलता है, अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं आता है। मैं खुद वापरता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ और उससे हम लगाएंगे, और इन दोनों को मैं रख देता हूँ। इस तरीके से मैं 3-4 पीस लेके ही रखता हूँ, कब कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाता है, इजीली बैठ जाता है। और इसमें 2 टाइप के कनेक्शन भी होते हैं, मतलब बैक लाइट के लिए इस टाइप का भी दिया जाता है, इस टाइप का भी दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन जो इस टाइप के होते हैं इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इस टाइप के लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा और मजबूत भी आता है। ठीक है, यार अभी इसे चेक भी करना है, तो इसके लिए मुझे पावर कॉर्ड लगेगा एक खराब वाले, इसे कट करके शोल्डर करके चेक करना होगा। ठीक है, तो मैंने एक 2 पिन के इस तरीके से वायर ले लिया। ठीक है, इसमें से लाइव न्यूट्रल कुछ नहीं रहता, तो आप कोई भी वायर किसी में भी शोल्डर मार सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वायर को शोल्डर मारूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे इसके लॉक को थोड़ा सा खोलना होगा। ठीक है, इसके लॉक को थोड़ा सा खोलना होगा, अदरवाइज से प्रॉब्लम हो जाएगा। बस इसे लॉक को थोड़ा सा मैं खोल के वहाँ पे शोल्डर मार के एक बार हम चेक कर लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर वायर से थोड़ा सा शोल्डर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लाइव न्यूट्रल किस पे भी टच कर दे, मतलब शोल्डर कर देंगे हम। शोल्डर करते समय याद रखिएगा एक दूसरे में गलती से भी टच ना हो या कहीं और ना हो, नहीं तो पूरा उड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सावधानी बरतिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, इसे भी लगा दे रहा हूँ भाई, और अब ये नहीं निकलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं इसके पावर जब इसे फिटिंग करूँगा तो इसके इस 3 पिन को मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, निकाल के, और उसके बाद वायरिंग करूँगा, वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम चेक कर रहे हैं कि ये इससे चल जाएगा या नहीं चलेगा। उसके बाद मैं लास्ट में वायरिंग करूँगा और वो वायरिंग आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूँ इस मॉनिटर को। ठीक है, जो कि आराम से इस तरीके से बैठ जाएगा, तो हमको कोई ताकत या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं फ़िलहाल, और इसी से कंफर्मेशन होता है, कस्टमर को फिर कंफर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ भाई
आपका मॉनिटर रेडी हो गया है, नया सप्लाई डालना होगा, ये सभी चीज़ें। फिर कस्टमर अप्रूवल देगा, उसके बाद आपको, क्योंकि एटलीस्ट भाई हम 500 रुपये तो लेते हैं ये नया सप्लाई डालने का, क्योंकि ये 200 रुपये का आता है और मार्केट से लेके भी आना होता है। मार्केट यहाँ पे नहीं है, काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इससे मैं इस तरीके से ओपन ही रख रहा हूँ। ठीक है, चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये पावर कॉर्ड को। थोड़ा सा कॉर्ड प्रॉब्लम है, मैं इसे मैं इसमें फिट करके फिर इसे चेक करूँगा। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए लाइट पूरी जल गई, मतलब मॉनिटर हमारा ऑन हो चुका है। एक बार के लिए ठीक है, बैक लाइट दिखाना थोड़ा ये थोड़ा मॉनिटर इस वक्त दिखाना इस तरीके से मुश्किल होता है, क्योंकि ये फटक से इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं फटक से बैक लाइट में स्टैंड बाई पे चले जाते हैं। तो इससे मैं फिर से यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से ऑन कर रहा हूँ, एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ऑन हुआ है। ठीक है, लिख के आया पूरा। उसके बाद अभी ये स्टैंड बाई पे चला जाएगा। तो ये तो हो गया कंफर्मेशन कि हाँ भाई हमारा सप्लाई ही इसमें डालना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सही है। तो मैं एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ। उसके बाद पूरी जब फिटिंग करूँगा तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा उसे कि इसमें फिटिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब इस टाइप के अगर रहेंगे तो, और ये पिन निकाल के यहाँ पे लगाना होगा। तो उसके लिए मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा, बस कंफर्मेशन ले लेता हूँ। अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो आगे का वीडियो हम शुरू करेंगे। मुझे इसका कंफर्मेशन मिल गया, तो कस्टमर ने बोल दिया इसे लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में आज बना देंगे, ताकि इस कनेक्टर को भी कैसे, मतलब बहुत जन कंफ्यूज है कि भाई ये तो 2 पिन है, मतलब कैसे, तो इस चीज़ को लेके तो सबसे पहले तो मैं इसे निकालूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बोर्ड हो गया साइड में। ओके, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इसे भी निकालना होगा, इस कनेक्टर को भी। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ। इन सब को अलग करना होगा हमको वापस से, और इसे भी हटा रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए डिस्प्ले को साइड में कर दूंगा, ताकि भाई डिस्प्ले गलती से भी थोड़ा भी डैमेज ना हो। ठीक है, इसे हम फिटिंग कर देंगे। आपको जैसा सही लगे वैसा पहले इसे फिट कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये बोर्ड ऊपर की तरफ ना आ सके। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये मुझे इस तरीके से और यहाँ पे भी बैठे अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से तो ये नहीं बैठेगा, तो मुझे इस तरीके से ही बैठाना होगा। ठीक है, ये इसका लोकेशन परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही जगह पे स्क्रू बैठ पाएगा, दूसरी जगह पे नहीं बैठ पाएगा। तो मैं इस एक जगह पे स्क्रू अच्छे से फिट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इस एक स्क्रू को फिट कर दूंगा। जो आज मैं बता रहा हूँ ये मैंने इस तरीके का वीडियो नहीं डाला है, मतलब हर बार सिर्फ ऊपर से चेंज कर देता था और उस बस हो गया। लेकिन इस बार मैं पूरा इसे फिट कर रहा हूँ कि प्रॉपर फिटिंग कैसा होता है।
ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा सारे चल भी रहे तो पागल। ठीक है, ये बढ़िया से इसे टाइट कर देंगे बस, और क्या। फिर बाद में 2 वायर का टुकड़ा लेना होगा यहाँ से। उसके पहले हमको ये कनेक्टर भी निकालना होगा इस सप्लाई का, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ से निकालना होगा, या किसी दूसरे कोई सप्लाई है आपके पास तो उसमें से निकाल लीजिए। इस तरीके का कोई भी 3 पिन चलेगा। तो इस तरीके से आप कनेक्टर इस सप्लाई से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं निकाल ले रहा हूँ, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 वायर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बीच के वायर को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसे मोड़ के वहीं पे छोड़ देंगे। सिर्फ 2 वायर लगेंगे हमको, एक यहाँ एक यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 2 वायर इस तरीके से ले लिया, ओके। और अब मैं इन दोनों वायर को सबसे पहले मैं इसे बैठा के देखा, हाँ बैठ तो जाएगा वैसे इसी का है तो, लेकिन एक बार देख लेते हैं भाई, डाउट तो रहता ही है। ये ऐसा था, ठीक है। इसके साथ में जाएगा ना ये, हाँ। ये परफेक्ट है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। बैठा देंगे भाई इसको, इस तरीके से है तो इस तरीके से बैठ जाएगा। उसके दोनों स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे इसके, ठीक है। अरे तीनों पिन यहाँ पे हैं। इसके जो बीच का जो पिन है वो रहता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्थिंग का कोई ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है। और वो ऊपर भी नहीं आएगा, तो फिलहाल हम उसे कुछ नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये बढ़िया से बैठ गया। मैं एक बार देख लूँ अच्छे से बैठा या नहीं। हाँ ठीक है, ये अच्छे से बैठ चुका है। अब मैं यहाँ से 2 वायर निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 वायर ले लिया और इसे मैं शोल्डर कर दूंगा यहाँ पे, इन दोनों पे। ये वायर अभी ये स्क्रू की वजह से हिल नहीं रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा मोटा भाई, थोड़ा सा हिल जाओ यार। चलो जाने दो, साइड में करके थोड़ा सा शोल्डर मार लेते हैं भाई, जिद्दी हो गया। एक गलती और है, इसका जो आगे का लीड है
उससे छोटा रखिए थोड़ा, मतलब जितना छोटा रखेंगे, जितना आपको शोल्डर कर हो सके उतना ही छोटा रखिए, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, और आसपास में टच भी नहीं होना चाहिए शोल्डर करते वक्त। ठीक है, ये हो गया बढ़िया से शोल्डर। ठीक है, अब ये हो गया परफेक्ट। अब हम इसे फिट करेंगे बोर्ड पे, सॉरी डिस्प्ले पे। ठीक है, तो ऑलरेडी फिट हो गया। तो एक चीज़ और है, मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसे फिट करना है। तो ये बड़ा होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, बस फिर क्या, फिर इसे अब सीधा फिटिंग ही करना है। जैसे जैसे निकाले बहुत सावधानी से फिटिंग करते जाइए। ठीक है, यहाँ से पिन बहुत संभालिएगा। इसके बाद है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, तो ये अब ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। यस परफेक्ट है। नो नो नो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया था आपको, सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक होने वाला था, लेकिन अच्छे हुए देख लिए। तो क्या पता है, ये लॉक लगाना था, ये प्लास्टिक का लॉक, वरना सप्लाई का प्लास्टिक हिल रहा था, और बेवजह बोर्ड में अगर टच होगा तो, यहाँ पे मेटल है, टच होगा तो सीधा। तो अब मैं इसे फिट करूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसे रख लूँगा अच्छे से। ठीक है, और अब एक बार पहले चेक करूँगा, और भी चेक करेंगे हम 3 पिन कॉर्ड पे। ठीक है, तो ये 3 पिन कॉर्ड है हमारा, इस पर हम चेक कर लेंगे।